वर्मा जी अपने बिजी शेड्यूल की वजह से हमेशा रेगुलर हेल्थ चेकअप्स को टाल दिया करते थे। एक दिन वर्मा जी को थोड़ा सा चेस्ट टाइटनेस महसूस हुआ और थोड़ा सा चलते वक्त शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस हुआ। ऐसे टाइम पे उनके डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी स्ट्रेस टेस्ट करने की। उन्होंने फिर से टालने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि स्ट्रेस टेस्ट ये उनके हार्ट को इफेक्टिवली मॉनिटर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, तब उन्होंने ये डिसीजन लिया स्ट्रेस टेस्ट करवाने का। स्ट्रेस टेस्ट, जिसे ट्रेडमिल टेस्ट भी कहते हैं या एक्सरसाइज ईसीजी टेस्ट भी कहते हैं, ये स्ट्रेस टेस्ट इस प्रकार से की जाती है जिसमें आपको एक ट्रेडमिल पर 9 से 12 मिनट चलना होता है, जहां पे पूरे चेस्ट पे ईसीजी के लीड्स लगाए जाते हैं और इनके द्वारा आपके शरीर में जो हार्ट के पास जाने वाला खून का सप्लाई है उसे मेजर करने का ये सबसे बेस्ट नॉन इन्वेजिव इफेक्टिव मेथोडोलॉजी है। इसी स्ट्रेस टेस्ट के दरमियान हम आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को भी मेजर करते हैं। उसी के साथ इस स्ट्रेस टेस्ट के वजह से आपके ब्लड प्रेशर को, आपके हार्ट रेट को, एज वेल एज आपके हार्ट में होने वाले ईसीजी चेंजेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर किसी को एक्सरसाइज करने में अगर दिक्कत आती है और उन्हें ट्रेडमिल पर चलने की आदत नहीं है, तो एक्सरसाइज बाइक पे भी एक्सरसाइज हो सकती है। और अगर किसी को एक्सरसाइज की ही आदत नहीं है या और किसी कारण के वजह से एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो ऐसे कुछ मेडिसिन्स भी होते हैं जो आईवी मेडिसिन देने के वजह से उनके हार्ट को एक्सरसाइज करवा करके, हार्ट रेट बढ़ा करके ये टेस्ट लेटे लेटे भी की जा सकती है। तो ये होती है एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, जो आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एज वेल एज एक्सरसाइज कैपेसिटी का भी ज्ञान दे सकती है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि आपके हार्ट का VO2 मैक्स क्या होता है। और ये VO2 मैक्स होता है आपके हार्ट की एक ऐसी ताकत जो आपके शरीर में हार्ट अटैक के खिलाफ आपका बचाव कर सकती है। इस टेस्ट का सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि आपका हार्ट अच्छी तरह से ब्लड पंप कर रहा है या नहीं, ये देखने का जरिया भी ये स्ट्रेस टेस्ट हो सकती है। जब आप ट्रेडमिल पे चलते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो उस एक्सरसाइज के दरमियान आपके हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये एक्सरसाइज के दरमियान आपका हार्ट अच्छा खासा ब्लड पंप कर रहा है, तो इसका मतलब आपका हार्ट काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन कई बार हमें ये भी दिखाई पड़ता है कि पेशेंट्स एक्सरसाइज करने के बाद उनके हार्ट में थोड़ी सी खराबी होने के कारण वो हार्ट उतने अच्छी तरह से ब्लड पंप नहीं कर पाता। तो ये ब्लड फ्लो में होने वाले जो एबनॉर्मलिटीज है, ये एबनॉर्मलिटीज को जानने के लिए ये स्ट्रेस टेस्ट काफ़ी मददगार हो सकती है। स्ट्रेस टेस्ट के दौरान हमारे डॉक्टर्स आपके हार्ट रेट को भी मॉनिटर करते हैं। एक होता है कंसेप्ट जिसे कहते हैं टारगेटेड हार्ट रेट। इसका मतलब ये होता है 220 माइनस योर एज। आपके उम्र को अगर 220 से घटा दे तो वो होता है आपका टारगेटेड हार्ट रेट। और जब ये ट्रेडमिल एक्सरसाइज होती है तो उस ट्रेडमिल एक्सरसाइज को ग्रेजुअली हमको इस लेवल पे ले जाना पड़ता है कि आपका टारगेटेड हार्ट रेट अचीव हो जाए। तो शायद अगर आपकी उम्र 40 है तो 220 माइनस 40 इज इक्वल टू 180। अगर 180 आपका टारगेटेड हार्ट रेट है तो हमको ग्रेजुअली एक्सरसाइज उस ट्रेडमिल पे आपकी इतनी बढ़ाते जानी है ताकि आपका हार्ट रेट 180 के नजदीक पहुंचे। तो आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए भी ये टेस्ट सबसे बेहतरीन हो सकती है। ये स्ट्रेस टेस्ट ज्यादा समय नहीं लगता है इसे करने के लिए, सिर्फ 10 से 12 मिनट में आप ये पूरी टेस्ट खत्म कर सकते हो। इसी टेस्ट के दौरान हमको ये पता चलता है कि आपके हार्ट को मिलने वाला खून का सप्लाई ये प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो अगर ये खून का सप्लाई प्रॉपर तरीके से आपके हार्ट को हो रहा है तो आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन
अगर ये ब्लड फ्लो अपने हार्ट को इम्प्रॉपर हो रहा है तो हमें इसके पास ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इमीडिएटली ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है जिससे हम हार्ट को आने वाला ये ब्लड फ्लो इंप्रूव करके अपने हार्ट को और तंदुरुस्त बना पाए। तो शर्मा जी ने उनकी टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद उन्हें उस टेस्ट की डिटेल्ड रिपोर्ट मिली, जहां पे ये पता चला कि उनका हार्ट तो काफी अच्छा है, लेकिन शर्मा जी को ऐसे कुछ सलाह मिले जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के दरमियान थोड़े से खाने में चेंजेस करने हैं, थोड़े से एक्सरसाइज में एडिशन करने हैं, थोड़ा सा डी एडिक्शन करना है। तो ऐसे सारे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ शर्मा जी ने तो खुद की लाइफ अच्छी बना दी, लेकिन आपको भी ये समझना ज़रूरी है कि ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टेप्स जो होते हैं ये हम सबके लाइफ को अच्छा ज़रूर बना सकते हैं। तो स्ट्रेस टेस्ट का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये होता है कि ये एक प्रिवेंटिव टेस्ट है, ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। और अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स है, जैसे आपको चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त अगर सांस फूलती है, अगर आपका दम घुटता है, अगर सीने में दर्द होता है, अगर हमें नौशिया होता है, अगर हमें थोड़ी सी चक्कर आ रही है चलते वक्त या पैरों में सूजन दिखाई पड़ती है, अगर थोड़ा सा हमको थकावट महसूस हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स आपके हार्ट से संबंधित हो सकते हैं। हमने एक सिंपल स्ट्रेस टेस्ट करवा करके हमने देख लेना है कि हमारे हार्ट में मिलने वाला खून का ब्लड फ्लो जो है वो अच्छी तरह से आ रहा है या नहीं। अगर ये दिखाई पड़ता है तो अंदर एक कॉन्फिडेंस निर्माण होगा ताकि हमारा हार्ट भी नॉर्मल रहे और हमारी ज़िंदगी भी नॉर्मल रहे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर के आएंगे। अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पसंद है तो अभी के अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।